वेलकम बैक फ्रेंड्स इन रैपिड फायर सेशन फॉर जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स। तो रैपिड फायर का हमारा जो भी सेशन होता है इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस रैपिडली कवर करते हैं, जिसके लिए जस्ट 3 सेकंड्स आपको आंसर करने के लिए मिलेंगे। इसमें चेक किया जाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, कहां तक आपने प्रिपेयर किया और कैसे आपको क्वेश्चंस क्विकली आंसर करना आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, एक स्पेशल ऑफर है आपके लिए। 69 रुपीज में सभी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स वीएलडब्ल्यू के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और अदर एंड एमसीक्यूज भी इसके साथ साथ पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये आप ऑफर अवेल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर मैसेज करके ये स्क्रीनशॉट ले लें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फैक्ट अबाउट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल इन JNK। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो JNK के अंदर है, इसके बारे में आपने बताना है। द लेंथ ऑफ द टनल जो है अप्रॉक्सीमेटली 9.28 किलोमीटर है। इट इज बाई डायरेक्शन टनल। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है। इट इज फॉर्मली नोन एज चेनानी नशरी टनल। ये तीनों स्टेटमेंट से कौन सी करेक्ट है? तो राइट आंसर रहेगा ऑल आर करेक्ट। सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज सैफरन टोन ऑफ कश्मीर। सैफरन टोन ऑफ कश्मीर कहा जाता है पैमपुर को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज छोटा काशी। क्वेश्चंस आगे मॉडरेट लेवल के भी आएंगे, अभी फिलहाल इजी लेवल चल रहा है। तो छोटा काशी पुरमंडल को कहा जाता है, पुरमंडल को। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? वर्ल्ड ओजोन डे होता है 16 सितंबर। 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 6, अमजद अली खान इज अ मिस्टीरो विद विच इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट में फेमस है अमजद अली खान? तो ये है फेमस सरोद में, सरोद। क्वेश्चन नंबर 7, बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय। बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय वल्लभ भाई पाटिल। इसी सत्याग्रह के बाद सरदार का टाइटल जो है वल्लभ भाई पाटिल को मिला था, सरदार वल्लभ भाई पाटिल है आपके सामने यहाँ पर। विच इज द स्टेट विद मिनिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया। मिनिमम सेक्स रेशियो, मिनिमम सेक्स रेशियो हरियाणा की है और मैक्सिमम पूछा जाए तो केरला की। 2011 सेंसस की ही बात हम करेंगे यहाँ। विच अमंग द फॉलोइंग लेक वाज फाउंड बाय द कोलिजन ऑफ एन एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड की वजह से जो एस्टेरॉयड की वजह से जो लेक बनी है, इनमें से कौन सी है? महाराष्ट्र में है ये लेक। ये है लूनर लेक, लूनर लेक। क्वेश्चन नंबर 10, बिहू इज अ फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व्ड इन। बिहू फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है बिहू असम में, असम में एक असम का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर शायद ये रिपीट हो गया। अमजद अली खान जो है ये सरूद इंस्ट्रूमेंट में फेमस है, सरूद। क्वेश्चन नंबर 12, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? ये है देहरादून में, देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट रेसिडेंस ऑफ डोगरा किंग वाज। डोगरा किंग का लास्ट रेसिडेंट रहा है अमर महल पैलेस, अमर महल पैलेस, अमर महल पैलेस। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी दो बड़े ही पॉपुलर लीडर हैं, इन्होंने ये बनाई थी 1923 में। तो ये दो लीडर थे कौन से? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ यूटीज। तो कॉमन हाई कोर्ट वाली सेक्शन कौन सी है? 75 सेक्शन में मेंशन है कि कॉमन हाई कोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी पार्ट्स आर इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने पार्ट है? 14 पार्ट्स है, 103 सेक्शंस हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर ये लिखा है 14 पार्ट्स के 3 सेक्शन, 5 शेड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, मैक्सिमम सेक्स रेशियो केरला के अंदर है। जल्दी से आंसर करना है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस वजह से खत्म कर दी गई थी? चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले चीफ मिनिस्टर और लास्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के बने थे कौन थे? गुलाम मोहम्मद सादिक, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर और लास्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू निशात बाग अमंग द फॉलोइंग। निशात बाग आसिफ खान ने 1633 में बनाया। इट इज सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन JNK। इट इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ डिलाइट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से आई थिंक ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट। तो आंसर डी इसका रहेगा, आंसर डी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर स्टेट्स आर ऑन कोस्ट लाइन। समुद्र के किनारे पे कितनी स्टेट्स जुड़ी हुई है इंडिया की? तो कोस्ट लाइन पे इंडिया की
9 स्टेट्स है, उसको सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन एरिया कवर कर रहा है इंडिया का वो है गुजरात स्टेट। क्वेश्चन नंबर 21, एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस बाय लॉर्ड कर्जन 1905 में, बंगाल वाज पार्टीशन इनटू 2 प्रोविंस। 1905 में 2 प्रोविंसेस में बंगाल को डिवाइड किया गया था। वो 2 प्रोविंस कौन से थे? ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल असम। तो जल्दी से बताएं इसमें हमारा बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल असम क्या रहेगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर आई थिंक बी रहना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर, बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल एंड असम साथ में। क्वेश्चन नंबर 22, द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट सबको पता होनी चाहिए कि एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट गोवा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट स्टेट है दैट इज सिक्किम। तो इस हिसाब से आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द लोकल नेम फॉर सफरान? 2022 में पूछा गया जेकेएसएसपी के द्वारा। सो लोकल नेम जो है सफरान का क्या है? तो इसको कोंग कहा जाता है, कोंग। क्वेश्चन नंबर 24, विच लेक इज नोन एज जेवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर? जेवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर कहा जाता है कौन सी लेक को? जेवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर डल लेक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए जेकेएसएसपी के द्वारा। हंग संग अ चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके दौर में हंग संग चाइनीज ट्रैवलर विजिट किए थे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर रीजन में? ये दुर्लभदाना के दौर में आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन, ऑपरेशनलाइज्ड की बात करें तो ये आएगा इसका करेक्ट आंसर 1995 में ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोलॉजिकल पैरामिड? 3 तरह के इकोलॉजिकल पैरामिड होते हैं, एक पैरामिड ऑफ बायोमास, नंबर एंड एनर्जी, पैरामिड ऑफ स्पीशीज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इंडिया? इंडिया की डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितनी थी? तो पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इंडिया की डेंसिटी थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्रोकस सैटिवस? क्रोकस सैटिवस किसका अनदर नेम है? क्रोकस सैटिवस एक साइंटिफिक नेम है किसका? सैफरॉन का। क्वेश्चन नंबर 30, विच पीरियड इज रेफर टू एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सी पीरियड को कहा जाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इट इज 1951 से लेकर 1981 तक का जो टाइम पीरियड है इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो की थी, विच हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है ललित आदित्य मुक्तापीडिया को। क्वेश्चन इजी है लेकिन आंसर जल्दी करना है आपको। विच एयर इज कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से एयर को माना जाता है? तो डेमोग्राफिक डिवाइड 1921 को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सत्रिया जो है ये क्लासिकल डांस है असम का। क्वेश्चन नंबर 34, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज? इंडिया में हिमालयाज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, कौन सी जगह पे है? तो कंचनजुंगा है इंडिया में हाईएस्ट हिमालयन पीक, दैट इज इन सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? थोड़ी देर पहले बता चुका, जल्दी से आंसर करें। गुजरात हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? रबर प्रोड्यूस होता है, जल्दी से बताएं, आंसर करें। तो आंसर रहेगा यहाँ पर केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन रबर। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टेट्स, तो इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 37, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड लाहौरा डायनेस्टी इन कश्मीर? लाहौरा डायनेस्टी जो फाउंड की गई थी संग्राम राज के द्वारा, संग्राम राज ने फाउंडर थे लाहौरा डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना ओरिजिनल रेसिडेंट ऑफ कश्मीर वर? तो कश्मीर के ओरिजिनल रेसिडेंट थे नागास। नीलमत पुराना की अगर हम बात करें, नीलमत पुराना के तहत लोकल नेम, सॉरी ये रिपीट हो गया, तो लोकल नेम कोंग जो है ये सैफरॉन का है। क्वेश्चन नंबर 40, विच लेक इज नोन एज जेवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर? तो डल लेक, आई थिंक क्वेश्चन 2 रिपीट हो गया। व्हेन, ये अभी बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, व्हेन जनतिया गोरस दिवस ट्राइबल प्राइड डे, ये अभी ही रिसेंटली मनाया गया है। ट्राइबल प्राइड डे वाज ऑब्जर्व्ड, ट्राइबल प्राइड डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया जाता है कब? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को बनाया जाता है ट्राइबल प्राइड डे। क्वेश्चन नंबर, बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी पे ये बनाया, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 42, टहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सबसे ऊंचा ये डैम है, टहरी डैम, ये कौन सी रिवर पे है? तो टहरी डैम जो रिवर है ये है, इट इज बिल्ट ऑन द रिवर भागीरथी रिवर पे है, और ये हाईएस्ट ऊंचा, सबसे इंडिया का ऊंचा डैम है। व्हाट इज द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो यूटी एनिमल जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है, जल्दी से बताएं। यूटी एनिमल जम्मू एंड कश्मीर का हंगूल ही है, ये चेंज नहीं हुआ है, हालांकि बर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का बर्ड किलिच फिसन जो है डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो रैपिड फायर सेशन है इजी रहेगा, अगर नेक्स्ट वाला हम मॉडरेट, उसके बाद वाला हार्ड 3 ही रैपिड फायर सेशन लाएंगे। पिन वैली नेशनल पार्क,
कहाँ पर है? पिन वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर फाउंड आर्य समाज? आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 46, थ्री पॉलिसी ऑफ डक्ट्राइन ऑफ लैब्स, द पॉलिसी ऑफ डक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो आप सबको पता होगा, डक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौसी के द्वारा, लॉर्ड डलहौसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज कॉल्ड एज अकबर ऑफ कश्मीर? किन्हें कहा जाता था अकबर ऑफ कश्मीर? मानते थे जैनुल आबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन, डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंडिया 2001 से 2011 में जो डिकेडल ग्रोथ रेट हुई है वो कितनी ग्रोथ रेट थी? वो थी 17.77%, 17.7%। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट ट्रेंच बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट ट्रेंच है। थोड़ा सा नंबर 50, होंग संग ट्रैवलर विजिट ड्यूरिंग द राइन ऑफ, ये दुर्लभ बरदाना के दौर में विजिट किए थे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अगर इनमें से आपके आंसर आपके मार्क्स बनते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं, अगर बनते हैं आपके कितने 50 में से आपके 46 से 47, 46 या 47 मार्क्स बनते तो आप प्रिपरेशन अच्छी जा रही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के रैपिड फायर सेशन में 50 में से आपके कितने स्कोर आपने किया है, वो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हिसाब से 46 या 47 जो है आपके स्कोर होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। हालांकि जेकेएसबी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही थे। तो अगर आप नोट्स, अगर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स आप चाहते हो जो कि इजीली आप रिवाइज कर सको, 2-4 दिनों में भी इजीली रिवाइज हो सकते हैं, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के नोट्स, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और कमेंट करके आपने स्कोर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।